बाइबल हमें सिखाता है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, निर्जीव है। आज लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन अपने कर्म को अगर प्रकट ना करे तो उनका विश्वास व्यर्थ है। आप जानते हैं कि इस संसार में लोग सदा के लिए संसार में नहीं रहेगा, एक दिन मर जाएगा। वो इस संसार में आज है, लेकिन आने वाले समय में उसका जीवन नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में से एक व्यक्ति का विश्वास जो सबसे मजबूत और बहुत ही अद्भुत था, उसके जीवन के बारे में मैं आपको कुछ क्षण के लिए बताना चाहता हूं। अब अय्यूब के विषय में सुन चुके होंगे, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं आज के समय में कि अय्यूब का विश्वास बहुत ही बड़ा था। वचन कहता है कि वो परमेश्वर का डर भय मानने वाला एक व्यक्ति था। उसके जीवन में हर एक चीज था। उनके पास घर था, उनके पास संपत्ति था, उसके पास बच्चे थे। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं उसका परिवार अच्छा था, लेकिन एक समय आया उसके जितने बच्चे थे मर गए, जितना भी संपत्ति था खत्म हो गया। लेकिन फिर भी उसका विश्वास कम नहीं हुआ। उसके जीवन में दुख तो था, शायद इतना दुख था कि आज मैं जितना बोल रहा हूं इस वचनों को, मैं हवा की तरह बातों को बोल रहा हूं। लेकिन उस दुख को परमेश्वर का भय मानने वाला अय्यूब, उसका दास, को मालूम है कि किस तरह से उनके जिंदगी में उस दुख को उसने महसूस किया। वो टूट गया, बिखर गया, उनके दर्दों को, उनके तकलीफों को वो संभाल नहीं पा रहा था होगा। उसके विश्वास पर परमेश्वर अपनी नजर को रखकर उसके जीवन को उसने आशीषित किया। फिर से उसका सब कुछ खो गया था प्रियो। ये सबसे बड़ी बात है कि उनके पास जो संपत्ति था, उसके पास जो बच्चे थे, खत्म हो गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर पर उसने कितना बड़ा विश्वास रखा। अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब को कहा कि क्या अब भी तो परमेश्वर से अपनी वाचा को बनाए रखेगा? क्या परमेश्वर से अब भी तू संबंध बनाए रखेगा? इतना कुछ हो जाने पर भी क्या तू परमेश्वर से प्रेम रखेगा? अय्यूब ने अपने पत्नी से कहा, क्या हम सिर्फ परमेश्वर की ओर से सिर्फ सुख को पाए? हो सकता है उस समय में उसका पत्नी उससे बहुत नाराज हो गए, क्योंकि बहुत दुखद घटना उस समय उनके जीवन पर घट गया था। लेकिन प्रियो, मैं यही बताना चाहता हूं कि किस तरह से अपने विश्वास को बनाए रखा परमेश्वर के सामने। दुख तो हुआ, तकलीफ हुआ, वो टूटकर बिखर गया, फिर भी परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखा। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं
उसका विश्वास व्यर्थ नहीं गया। उनके जीवन को परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया। अब बाइबल को पढ़ेंगे, अय्यूब के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि अय्यूब के जीवन में किस तरह से दुर्घटना घटी और फिर भी परमेश्वर पर किस तरह से उसने अपने विश्वास को बनाए रखा। सो प्रियो, ऐसे ही विश्वास हमारे जीवन भी होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में एक दिन यीशु मसीह आया। मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन जब मैं आपको इस समय यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं तो मैं विश्वास के द्वारा ही बता रहा हूं कि इस संसार में यीशु मसीह आया था और इस संसार में वो अपने वचनों का प्रचार किया, जीवन के बारे में बताया। वो जीवन जो वचन है, आज हम जो बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो सच्चे वचन जो हर एक दिल को बदलता है, मन को परिवर्तन करता है, लोगों की जिंदगी को बदल कर रख देता है, पापों से छुटकारा होकर एक अच्छे जीवन के ओर लेकर चलता है, वो यीशु मसीह संसार में अपने वचनों को दिया। आप यीशु मसीह के विश्वास को देखिए, यीशु मसीह के जीवन को देखिए। वो परमेश्वर का पुत्र था। वचन कहता है कि संसार में परमेश्वर मानव रूप धारण किया, वो यीशु मसीह था। यीशु ही परमेश्वर है और इस संसार में आकर अपने बेटे, अपनी बेटियों को देखा, किस तरह से लोग दुख में हैं, परेशानियों में हैं। उनके कम विश्वासों को देखकर कई बार यीशु मसीह ने सोचा होगा, किस तरह से मेरे बच्चे आज बिखर गए हैं। मैं सच कहता हूं, किसी के जीवन में उम्मीद नहीं रहता है तो वो अपने जीवन को खोने के लिए कई बार कोशिश करता है, लेकिन एक उम्मीद लोगों को जीने के लिए सिखाता है। यीशु मसीह एक उम्मीद लेकर आए। यीशु मसीह एक जीवन को देने के लिए आए, अनंत काल का जीवन देने के लिए आए। यीशु मसीह सहारा बनने के लिए आए। इसलिए जो यीशु मसीह का सहारा लेंगे वो जान पाएंगे कि दुख में भी मैं चल पाऊंगा, चाहे लोग कुछ भी कहे, मैं टिका रहूंगा, अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, यीशु मसीह के वचनों पर चलूंगा। वो लोग जान पाएंगे जो विश्वास सच्चे मन से करेंगे। विश्वास ये नहीं है कि मैं चंगा हो गया और मैं आज ठीक हूं। अच्छा है कि वो विश्वास के द्वारा चंगा हुआ, मैं इसके विरोध नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जिस बीमारी से लोग चंगे होते हैं, अगर वही बीमारी उनके जीवन में लौट कर आएगा तो उसका विश्वास हिल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करना है। चाहे मैं बीमार में होकर गुजरूं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे साथ है। परमेश्वर चंगाई का दाता है, वो चंगाई करता है, अपने बच्चों पर अपनी दया को प्रकट करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, लोग चंगाई के पीछे भागते हैं, चंगाई हो जाता है, परमेश्वर को याद नहीं रख पाते हैं। क्यों? वो चंगाई के लिए जाते हैं। कोई यीशु मसीह के पीछे चले, यीशु मसीह के लिए दौड़े, कोई यीशु मसीह के लिए आगे बढ़े। मैं सच कहता हूं, वो अपने जीवन में एक ऐसे अनुभव को पाएगा, उसे मरने के लिए भी खुशी होगा जब वो उसका आखिरी सांस होगा। जिस तरह से स्टीफानुस यीशु मसीह का चेला था, जो यीशु मसीह के बारे में जान गया था। जब यीशु मसीह संसार में आए थे और इस संसार में मर गए, जी उठे और 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा और चला गया। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा।
उसने वादा किया, उस वादे के द्वारा वो जितने भी चेले थे उनके संग और साथ रहे और आज भी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टीफानुस के जीवन में एक घटना घटी, उसे पत्थरवाह करके मारा गया, उस पर बहुत अत्याचार किया गया, लेकिन उस अय्यूब की तरह उसका विश्वास बहुत दृढ़ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था वो स्टीफानुस। ये कहने लगा, हे पिता, ये नहीं जान रहे ये क्या कर रहे हैं, आप इन्हें क्षमा करें। और परमेश्वर की ओर अपनी नजर को उठाए, अपनी आत्मा को सौंप दिया, यीशु मसीह को अपना आत्मा सौंप दिया और वो संसार को छोड़ के चला गया, मर गया। लेकिन वचन कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा। इसलिए यीशु मसीह ने वादा किया है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे साथ रहेगा, जो मेरे वचन पर चलेगा वो मेरे साथ रहेगा। इसलिए आज हमें नहीं घबराना है, नहीं डरना है, चाहे हमें दुख आ जाए हमारे जीवन में, चाहे कुछ भी हो, हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।